मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी कोई टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाया जाता है। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन उसका अंतिम संस्कार व अन्य कर्मकांड करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। उसके बाद यमदूत उस आत्मा को यमदूत उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद आत्मा फिर से यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इस आत्मा को किस मार्ग पर भेजा जाएगा यह उसके जीवन भर किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, पहला है आर्ची मार्ग, यानी यह देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग बताया गया है, यानी कि यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। आत्मा अपने पाप व पुण्य के कर्मों को भोगने के बाद पुनर्जन्म मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इसे बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा बड़े ही कष्ट भोगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक में यमलोक के बीच में जो वितरण नदी स्थित है उसका आत्मा से क्या संबंध है और जीवात्मा को इस नदी से किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ती है? गरुड़ देव के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है रक्त रूपी जलपात में खोली जाती है। इस नदी का जल रक्त रुपये कीटाणु व शून्य जीवों से भरा रहता है। साथ ही यह नदी मांस बख्शी वाले जीवों जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ इत्यादि से भरी रहती है। जैसे ही पापी आत्मा का इस नदी में प्रवेश होता है तो वह सूर्य की गर्मी की तरह तपने लगती है। उसमें पापी आत्मा चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगती है। जब रक्त रूपी आत्मा से पाप सहन नहीं होता तो वह डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन भर बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है और वही जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है, वही अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह सुख सुविधा के साथ रखा जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वारा तक छोड़ने आते हैं। वही जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर बुरे व पाप कर्म करते हैं उन्हें किसी नरक में स्थान मिलता है और उसे तब तक नरक में रखा जाता है जब तक बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। उसके बाद आत्मा को मृत्यु लोक में पुनर्जन्म मिलता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तपध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है,
जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुण्य शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार है। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरमय नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने महाप्रासाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुण्य, अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पूय, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्र वर्ण, प्रलयमेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त, सणसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रिकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।